अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसका चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है यानी कि सबसे बड़ी पावर जो है वो अगर 2 हो तो हम उसे कहेंगे वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिस तरह ये देख ले जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें तो हमारे पास कुछ इस तरह आती है a x² प्लस bx प्लस सी इक्वल ज़ीरो। और इस पे होता है हमारे पास कि हमारे पास जो x² का कोफिशेंट है a वो डज नॉट इक्वल ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ए हमारे पास ज़ीरो हो जाए तो फिर तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा और x² ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास तो इक्वेशन bx प्लस सी बन जाएगी। फिर तो उसकी सबसे बड़ी पावर मतलब डिग्री जो है वो 2 तो रहेगी नहीं और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, वो बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि हमारे पास x² का जो कोफिशेंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। b का हो जाए कोई बात नहीं, वो हमारे पास पे अगर हो गया तो वो हमारे पास इस फॉर्म में हो जाएगी a x² प्लस सी इक्वल ज़ीरो, तो उसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड होते हैं हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा हमारे पास मेथड है फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम उसमें यूज़ करते हैं और उसे करते हैं। सबसे पहले मैं ये हमारे पास 4th चैप्टर की फर्स्ट एग्जांपल है। हमारे पास इक्वेशन दे दी है x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल ज़ीरो। उन्होंने बोला इसे बाय फैक्टराइजेशन जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करें। अब हमने इसे फैक्टराइजेशन करना है, इसके फैक्टर बनाने के लिए हमने देखते हैं कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है वो हमने लिखी, इधर साइड पे रफ वर्क में लिख ली। हमने उसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जो x² है उसका कोफिशिएंट लेना है, उससे x² कोफिशिएंट 1 है, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, आ गया हमारे पास 10। अब हमने 10 के फैक्टर्स बनाने हैं। ये 10 के फैक्टर्स बना रही हूँ। 2 5 10, 5 1 5। अब हमारे पास फैक्टर आ गए 2 5 और 1। अब हमने 2 5 और 1 इन तीनों नंबर से हमने कोई ऐसे दो नंबर बनाने जिनको प्लस या फिर माइनस करने से हमारे पास आता हो 7। बाकी सारी इक्वेशन जो है हमने सेम वैसी लिख देनी है। x² माइनस अब 7 की जगह थोड़ी सी छोड़ देनी है, x प्लस 10 इक्वल ज़ीरो। सारी वैसे एक्स अब 7 की जगह हमने यहाँ से दो नंबर्स बनाने हैं, वो 7 की जगह लिखने हैं। अब अगर हम देखें 5 2 10 और एक नंबर बन गया 1। अब ये दो नंबर बन गए, इनको प्लस करने से भी हमारे पास 7 नहीं आता, ना ही माइनस करने से आता है। फिर हम इन्हें चेंज करके देखते हैं। हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को वैसे रहने देते। 2 1 2 5 वैसे आ गया। अब 5 में 2 ऐड करें 7 बन जाता है। माइनस करने से तो नहीं 7 बनता, लेकिन 5 में 2 ऐड करने से 7 बन जाता है। हमने सबसे पहले 5 और 2 में से बड़ा नंबर 5 है ना, तो पहले हमने 5 लिखना है, बाद में 2 लिखना है। दोनों को प्लस करने से 7 बनता है, यहाँ प्लस लिख दिया। 5 और 2 प्लस करने से 7 बन जाएगा। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। x², अब माइनस को और x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, बन जाएगा -5x माइनस प्लस -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 10। ठीक हो गया। अब लास्ट वाले दो को लैदा कर देना और स्टार्ट वाले दोनों को लैदा कर देना है। इनमें से लैदा कॉमन लेना है हमने। पहले दो में से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, x इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है। x को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से एक x तो चला गया, बाकी एक x रह गया। 2x थे क्योंकि पावर 2 थी तो इसका मतलब 2x थे, एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया। अब -5 और ये जो x था वो तो बाहर चला गया था, ब्रैकेट बंद कर दी, माइनस। इन दोनों में से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, x कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि x इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है। 2 2 के टेबल में आता है और 10 भी 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2 तो कॉमन चला गया, x रह गया। बाहर माइनस लिखा था ना, इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 5 पे, तो यहाँ भी हमने लिख दिया 5। देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10 वही चीज़ बन जाएगी, इक्वल 0। ये जो चीज़ें हैं दोनों को सेम होना ज़रूरी होता है। अगर ये सेम ना हो तो इसका मतलब है हमने फैक्टर्स बनाने में कोई गड़बड़ की है। इनके साइन भी सेम होना चाहिए। x -5 है तो ये भी x -5 होना चाहिए। x +5 होगा तो मतलब फैक्टराइजेशन हमारी ठीक नहीं हुई। दोनों सेम है तो दोनों, ये पूरी एक वैल्यू है और ये पूरी जो है एक वैल्यू है। ये माइनस के साइन से दोनों लैदा हो रही है ना, और एक एक वैल्यू बन रही है। अब इन दोनों में x -5 मौजूद है, उसी हमने कॉमन ले लिया x -5 को, सॉरी मैं x -5। अब यहाँ पे क्या रह गया, x -5 तो कॉमन चला गया, बाकी यहाँ रह गया x माइनस, यहाँ से x -5 कॉमन चला गया, यहाँ से रह गया 2 इक्वल 0। बन गए तो फैक्टर। यही उन्होंने चीज़ बोली थी, फैक्टराइजेशन मेथड से करने, हमने दो फैक्टर बना लिए हैं। ठीक हो गया। अब इनमें से हम x की वैल्यूज निकाल देंगे। x -5 इक्वल 0 और यहाँ से x -2 इक्वल 0।
ठीक हो गया। ये ज़ीरो तब भी आएगा जब दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाए। अब x इक्वल ये 5 इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस उधर जाके प्लस हो गया। अब x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई 5 और 2, और हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट आ गया। एस टू टेस्ट मतलब सोल्यूशन सेट 2 और 5, इसे हम रूट्स भी कहते हैं कि ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब ये जो दो नंबर्स हमारे पास आए हैं एक्स की वैल्यूज़, इन्हें हम इस इक्वेशन में दोनों में से किसी एक को पुट करके देख लें। पहले 2 को पुट कर ले, बाद में 5 को पुट करके देख लें। आपका ये दोनों ये जो इक्वालिटी है वो होल्ड कर जाएगी। मतलब अगर हम इसमें एक्स की जगह 2 पुट करते हैं तो ये इक्वल 0 हो जाएगा, उसके इक्वल आ जाएगा। अगर 5 पुट करते तब भी, इसके अलावा कोई जो मर्जी नंबर आप पुट करके देख लें, दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी। वो इक्वल सिर्फ आइडेंटिटी में आता है। आइडेंटिटी जो होती है उसमें जो मर्जी वैल्यू पुट कर ले वो इक्वलिटी को होल्ड करती है। मतलब आइडेंटिटी में जो इक्वल का साइन था वो सेटिस्फाई करती है। हाँ, वो तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होती है। लेकिन जो हमारे पास इक्वालिटी होती है, इक्वालिटी सिर्फ उस इक्वेशन से जो वैल्यू वेरिएबल्स की आती हैं उनको ही सेटिस्फाई करती है और किसी चीज़ को वो सेटिस्फाई नहीं करती होती। ठीक हो गया, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। कि नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अभी हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, उसे वो कह रहे हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहले तो करते हैं एक्स वाले, मतलब वो जो जिनके साथ वेरिएबल एक्स मौजूद उन्हें एक साइड पर रहने के, दूसरे कॉन्स्टेंट टर्म्स जो उन्हें इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल ये माइनस का 437 तो उस तरफ जाके प्लस का 437 हो जाएगा। ठीक हो गया। जीरो इसलिए लिखे, वो जीरो इसमें ऐड होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ रह जाएगी। ये हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट हमने करना होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है तो उस पर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते रहता है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 पे डिवाइड करें तो इक्वेशन वही रह जाएगी, इसलिए हम डिवाइड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 2 होता तो हम पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। हालांकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो हम इसके ऊपर में वैसे ही 2 लिखा रहने देते। ठीक हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमने 1 बनाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते होते हैं, वो बनाने के बाद इधर एक्स जो होता है वेरिएबल, मतलब जिसके ऊपर एक्स के ऊपर पावर 1 ही हो, उसका हमने कोफिशिएंट लेना होता है। 4 है, हमने 4 ले लिया। उसे जो भी कोफिशिएंट उसका होगा, चाहे 1 हो जो मर्जी, हमने उसे मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, हमारे पास क्या आ गया 2। अब हमने इक्वल की इस साइड पे भी उस साइड पे भी 2 का स्क्वायर जो वो ऐड कर देना है। हमने इक्वल की दोनों साइड पे 2 का स्क्वायर जो है वो ऐड कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x हमने इधर भी ऐड कर दिया 2 का स्क्वायर, और इधर भी ऐड कर दिया 2 का स्क्वायर। यानी कि अगर हम रिवर्स लेके जाएं इस इक्वेशन को तो ये 2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं पता चलता तो इस तरफ आके माइनस हो जाता है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगी और दोबारा से वही इक्वेशन बन जाएगी। अब जब हम उस स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं तो फिर हमारे पास इस साइड पे ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। किस तरह पता चलेगा, स्क्वायर इस स्क्वायर की जो वैल्यू उसे लिखना है, इस स्क्वायर की जो वैल्यू उसे लिखना है, दरम्यान में साइन जो है इस वेरिएबल हमारे पास एक्स के साथ जो साइन होता है वो यहाँ पे लगा देना है। अब अगर इसको ओपन करके देखें तो सेम यही चीज़ बनेगी, इक्वल। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 437 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 441 एक्स प्लस 2 और इसका स्क्वायर। उसके बाद हमने टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। 441 का स्क्वायर रूट लिखेंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 2 इक्वल प्लस माइनस 441 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 21। ठीक हो गया, प्लस माइनस आ गया, मतलब एक दफ़ा प्लस नहीं एक दफ़ा माइनस से सॉल्व करना है। एक्स प्लस 2 इक्वल प्लस 21, एक्स प्लस 2 इक्वल माइनस 21। ठीक हो गया, ये 2 इधर माइनस प्लस को उधर जाके माइनस हो, इधर भी प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। एक्स इक्वल प्लस 21 माइनस 2, तो जो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी इसी तरह x इक्वल -21 माइनस 2 जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -23। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया 19 और -23। ये हमारा एक एग्जाम्पल 2 जो है वो सॉल्व हो गई है। उसके ये हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है वो आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूफ करना पड़ेगा। पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूफ करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन थी जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक, उसी से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ करेंगे। फिर उस फार्मूला जो फार्मूला आएगा उससे हम फिर उसे आप लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाऊंगी मैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनसे हम जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड किया तो उस मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। मतलब पहले सी को उस तरफ लेके जाएंगे
हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल माइनस सी। मतलब हम बी एक्स इक्वल माइनस सी, मतलब एक्स वाली वैल्यूज़ जो थी वो एक तरफ रहती कि दूसरी को हम उस तरफ लेंगे कांस्टेंट को। अब एक्स स्क्वायर किसका कोफिशिएंट क्या है, ए, तो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ए पे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इक्वल माइनस सी ओवर ए। इसलिए जब करते हैं तो ए खत्म हो जाता है ना, 1 आ जाता है। फिर उसके बाद करना है एक्स के साथ जो उसका कोफिशिएंट है बी ओवर ए है, उसे हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। जिस तरह मैंने पीछे एग्जांपल करवाई, एग्जांपल 2 सेम उसी तरह। कटिंग तो हो नहीं रही तो बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी 2 को ए से करेंगे 2a। तो इसका स्केयर हमने दोनों साइड पे ऐड कर देना है, एक्स स्केयर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a का स्केयर माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a का स्केयर। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कंप्लीट स्केयर बन गया। किसका, स्केयर के नीचे वैल्यू क्या है वो लिखी, स्केयर के नीचे वाली वैल्यू लिखी, स्केयर लगा दो। यहाँ पे साइन जो इस वेरिएबल एक्स के साथ होगा वो लिखना है, इक्वल माइनस सी ओवर ए, इसका स्केयर ओपन करेंगे बी स्केयर ओवर 4a। इधर एलसीएम ले लेंगे, दो वैल्यूज़ हैं एक बनाने के लिए। एलसीएम आएगा 4a माइनस सी प्लस बी स्केयर एक्स प्लस बी ओवर 2a उसका होल स्केयर। दोनों तरफ हम टेकिंग स्केयर रूट ले लेंगे। ठीक हो गया। ये स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल, ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस बी ओवर 2a इक्वल, इसे पहले प्लस वाला लिख लेते बाद में माइनस वाला, बी स्केयर माइनस ए, सॉरी यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे इसके साथ 4 भी आना था। फोर भी आना था, और यहाँ स्केयर भी मैंने वाले तो ओपन कर दिया था, बी ओवर 4a स्केयर आना था। तो फिर यहाँ पे बन जानी थी एलसीएम में हमारे पास -4ac। ठीक हो गया, यहाँ स्केयर है तो ये है -4ac ओवर 4a, इसके ऊपर स्केयर रूट है, 4 का स्केयर रूट 2 आ गया, a स्केयर का a आ गया। ठीक हो गया, साथ में प्लस माइनस आ गया। अब ये वैल्यूज उधर जाके माइनस होगी, उस तरफ मैं करवाती हूँ, एक्स की वैल्यू में फाइंड करनी है ना, तो उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो एक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस ये वाली टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, b ओवर 2a। एलसीएम आ जाएगा 2a, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac माइनस बी, ये बन गया। अब इस माइनस बी को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। ठीक हो गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यहाँ इसमें ए बी और सी यूज़ हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ए हमेशा क्या होगा हमारे पास, एक्स के का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू क्या होगी एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी। हमने इस फॉर्मूले को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को प्रूव किस तरह किया है, बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से, जो पीछे एग्जांपल की उसी तरह। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, फिर एक्स के का जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड करते हैं इक्वेशन को, जो इक्वेशन आ जाती है उसमें फिर एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई 1/2 से करते हैं, जो आंसर आता है उसका स्केयर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं और इस तरफ कंप्लीट स्केयर बनते हैं। तो उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेते हैं, स्केयर रूट लेके फिर प्लस माइनस आता है तो उसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऊपर स्केयर रूट था तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हम उसे वैसे ही यहाँ पे लिया और माइनस हो गया, हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। ठीक हो गया। अब इस आगे हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप लोगों को एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ मैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज़ लिखेंगे। ए क्या है हमारे पास, एक्स के का कोफिशिएंट, बी हमारे पास क्या आएगा, एक्स का कोफिशिएंट 1, और सी हमारे पास आएगा कांस्टेंट टर्म -15। ठीक है। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे। अगर इधर इसमें इक्वेशन में वेरिएबल एक्स यूज़ हुआ है तो हम एक्स इक्वल लिखेंगे, वाई यूज़ होगा तो वाई इक्वल लिखेंगे, जो वेरिएबल यूज़ होगा उसी के इक्वल लिखेंगे। एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। यही फॉर्मूला हमने भी प्रूव किया था। इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, माइनस बी की जगह बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस स्केयर रूट बी की जगह बी की वैल्यू 1 उसका स्केयर -4, ए और सी की वैल्यू, ए की 6 और सी की 15 माइनस ओवर 2a, ए की वैल्यू 6 थी, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्केयर 1 माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24, 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो हमारे पास आ जाएगा 360 ओवर 2 6 12,
360 में से 1 ऐड करेंगे तो 361 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 361 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आता है 19, 1 प्लस माइनस 19/2, ये हमारी x आया है। x को दरमियान में प्लस माइनस आगे मतलब अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा माइनस में, हम प्लस में भी लिखेंगे और माइनस में भी लिखेंगे। x इक्वल 1 प्लस 19/2, x इक्वल 1 माइनस 19/2, 19/20, 2 10 20, तो x क्या आ गया 10, और यहाँ से जब करेंगे x इक्वल 19 में से 1 माइनस करेंगे माइनस 18, 2 9 18, यहाँ से x क्या आ गया -9, तो x की वैल्यू क्या आ गई -9 और 10। यही हमारे पास सोल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का। फिर से एक बार देख लें, हमने इक्वेशन में से x a b और c की वैल्यूज़ निकालनी है। x के का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट है वो हमारे पास c होती है, और उसके साइन के साथ लिखना जो प्लस या माइनस का साइन होगा। फिर ये हमने क्वालिटी फार्मूला जो प्रूव किया तो उसमें वैल्यूज़ पुट किया और हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। ठीक हो गया। एक एग्जाम्पल 3 हो गया, एग्जाम्पल 4 जो है वो मैं इस तरह से आप लोगों को करके दिखाती हूँ। एग्जाम्पल 4, a की वैल्यू क्या दी हुई है, इसे लिख रहे हैं अब हम। a इक्वल दिया हुआ है 8, b इक्वल दिया हुआ है x का कोफिशिएंट -14, c इक्वल दिया कांस्टेंट है -15। ठीक हो गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, माइनस b की वैल्यू क्या है -14 प्लस -14 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 8, c की वैल्यू -15 ओवर 2a की वैल्यू 8 लिख दी। माइनस माइनस प्लस हो गया 14, यहाँ हम लिखना है 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर हमारे पास आता है 196, माइनस तो स्क्वायर की वजह से प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, 8 4 ज़ार 32, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से तो हमारे पास आ जाएगा 480 ओवर 8 2 ज़ार 16, 14 प्लस माइनस 480 में जो है वो हम ऐड कर देंगे 196, तो हमारे पास आ जाएगा 676 ओवर 16। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आता है 26, 14 प्लस माइनस 26 ओवर 16, एक दफ़ा प्लस में करना है एक दफ़ा माइनस में करना है, तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जैसे यहाँ पे हमने एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में किया है। x इक्वल 14 प्लस 26 ओवर 16, x इक्वल 14 माइनस 26 ओवर 16, इसमें ऐड करेंगे तो 50 ओवर 16 आ जाएगा, इसमें 26 में से 14 माइनस करेंगे तो 12 ओवर 16 आ जाएगा। इसको हम करेंगे 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, नहीं ये 4 पे नहीं होगा 2 पे करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 25, ये आ जाएगा 25 ओवर 8 और 3 ओवर 4, ये माइनस में आना है, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है मुझसे, इसे ऐड करते हैं तो 50 नहीं 40 आता है, तो 8 5 ज़ार और 8 2 ज़ार हो जाएगा, ये हमारे पास 5/2 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये एग्जांपल्स हो गई हैं। आगे एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।